हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नवंबर माह करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ओडिशा। आपका अगला प्रश्न। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजया राहटकर। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परवीन सूद को। आपका अगला प्रश्न। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आशा भोसले को। आपका अगला प्रश्न। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाजरा से। आपका अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त को। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। आपका अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास हाई कोर्ट ने। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोदो बाजार से।
आपका अगला प्रश्न, हाल ही में 18 फीट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ केसियस की मौत कहाँ हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप ने। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनदीप जागड़ा ने। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC-2215 का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुमेह से। आपका अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को। दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, और दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम देखभाल अंतर को बंद करें। आपका अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह का योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सदर सम्मेलन को किस राज्य का उत्सव घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। आपका अगला प्रश्न, पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेचल गुप्ता। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सूचना के अधिकार पर संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न,
विश्व सुन्नी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में बारदा अभयारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात में। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी एग्जाम जुलाई 2024 में। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तथ्यार्थ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्तावना पारित किया, जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यह भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित हुआ था? सॉरी दोस्तों, थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा संस्करण किस वर्ष भोपाल में आयोजित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2023 में। आपका अगला प्रश्न, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हीरपाल द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संगीत दर्पण। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है संगीत सुधाकर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन इसका थोड़ा दोस्तों गलत हो गया था। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थान नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुधियाना। दोस्तों दिल्ली, भोपाल, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था, लेकिन लुधियाना में इसका आयोजन नहीं हुआ था। आपका अगला प्रश्न, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां प्रारंभ होगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगलुरु में। और दोस्तों देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कहां प्रारंभ होगी? केरल के कोच्चि से। ठीक है दोस्तों, पहली दोस्तों केरल के कोच्चि से होगी और दूसरी बेंगलुरु से होगी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिल प्रधान को। आपका अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार का निर्यात किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूएसए को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुसी विल्स को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहां रखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में। आपका अगला प्रश्न,
हाल ही में विश्व टीका दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 नवंबर को। और दोस्तों विश्व टीका दिवस 2024 की थीम सभी के लिए टीके, समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य समानता का निर्माण, यह दोस्तों इसकी थीम है 2024 की। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 नवंबर को। और दोस्तों उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग उसके करके बनाया गया था। दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वह उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से उत्तराखंड को बनाया गया था दोस्तों, अलग करके। और दोस्तों इसका जो अलग किया था वो 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था 27वें राज्य के रूप में। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? दोस्तों एग्जाम में आया है जुलाई 2024 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायुसेना पदक से। आपका अगला प्रश्न, थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनू सूद को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चेन्नई में ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में ईगास दिवाली उत्सव कहां आयोजित हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे शानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहां हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये, 9 अगस्त 2021 को संसद ने समिति देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। इसने किस अधिनियम में संशोधन किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए समिति देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस घाट के जीर्णोद्धार के लिए परियोजना की शुरुआत की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसी घाट। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्र कला के जीआई टैग मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाम था हावे को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। एलन मस्क, विवेक रामास्वामी। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 159वां। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में शरद सम्मेलन को किस राज्य का उत्सव घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना का। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में ऐतिहासिक जौलजीबी मेल 2024 कहां प्रारंभ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16 नवंबर को। और दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो दोस्तों थीम थी प्रेस की बदलती प्रकृति। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल ने भारत के मध्य से पहली बार बिजली का निर्यात किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में क्लाइमेट ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शहर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंघाई चीन। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइजीरिया ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये एग्जाम में आया है सितंबर 2024 में। तो आपका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने या सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों। और दोस्तों फास्टर साथ में इसने एक और लॉन्च किया है, सुपेश। ठीक है दोस्तों, सुपेश। तो दोस्तों ध्यान रखना, सुपेश और फास्टर दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लिया एग्जाम में, काफी बार आई भी हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम 2022 पेश किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान ने। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वी अनंत नागेश्वरन। आपका अगला प्रश्न, किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। आपका अगला प्रश्न, संविधान दिवस की 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई? दोस्तों 75वीं होगी है, ठीक है। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ठीक दोस्तों, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2024 के डेविड कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों टाइपिंग में आज मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली ने। आपका अगला प्रश्न, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।